तीसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर को ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग ब्लेम परमेश्वर को? जाहिर सी बात है, अगर हम लोग परमेश्वर से उम्मीद करते हैं तो छोटी नहीं करते, बड़ी करते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर में हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर योग्य है, हमारा परमेश्वर एबल है इम्पॉसिबल चीज़ों को करने के लिए, मिरेकल्स को करने के लिए। ही इज़ एबल। जब हम लोग इस सच्चाई को समझते हैं तब हमारा उम्मीद जो होता है वो बड़ा होते जाता है। और उम्मीद का बड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन गलत हम लोग तब होते हैं जब हम लोग अपनी उम्मीदों के साथ, अपने होप के साथ एक टाइम टेबल सेट कर देते हैं, एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं और ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारे टाइम टेबल के हिसाब से, हमारे टाइम लिमिट के हिसाब से काम करता है। जब हम लोग देखते हैं कि चीज़ें मूव नहीं हो रही है तो हम लोग परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर तुमने ये नहीं किया, परमेश्वर तुमने ये नहीं किया। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, यिर्मयाह 29 का 11 अगर हम लोग पढ़ें, परमेश्वर कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, बोलता है। प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, plans not to harm you, but to give you a hope and a future. परमेश्वर के पास हमारे लिए प्लान्स है। परमेश्वर का वचन साम्स 40 का 5 में कहता है कि परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो इतना ज्यादा है कि उसको हम लोग चाहें तो भी गिन नहीं सकते, उसको हम लोग नंबर नहीं कर सकते। और परमेश्वर कहता है कि आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। जब हम लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आई नो अबाउट हिम, आई नो अबाउट हर, इसका मतलब है कि हमें उस इंसान के बारे में सब कुछ पता है, कंप्लीट नॉलेज है। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो भी प्लान्स उसका हमारे लिए है, उसका कंप्लीट नॉलेज परमेश्वर को है और उसका प्लान हमारे हानि के लिए नहीं है। जो भी दुख, जो भी ताड़ना, जो भी होपलेसनेस का सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा कि वो हानि के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रॉस्पर करने के लिए है। वो आपको फ्यूचर देने के लिए है जिसमें होप रहता है। His plan is to give you a hope in the future. जहाँ होप नहीं है वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। तो अभी सवाल ये आता है कि हमने जाना, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो भी दुख तकलीफें हमारे जीवन में अलाउ करता है वो हानि के नहीं है, तो हम लोग कैसे मान लें कि वो हानि के नहीं है? या फिर एक सवाल ये भी आता है कि परमेश्वर अलाउ ही क्यों करता है दुख को, तकलीफ को, ताड़ना को हमारे जीवन में? तो हम लोग वचन में से पढ़ेंगे, रोमियो 5 का 3 से लेके 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमन्स 5:3-5। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि हमें क्लेशों में घमंड करना चाहिए। क्यों घमंड करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि इस क्लेश के द्वारा हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। पेशेंस को परमेश्वर हमारे अंदर बिल्डअप करता है, हमारे अंदर एंड्योरेंस को लाता है और एंड्योरेंस हमारे कैरेक्टर का क्या करता है? बिल्डअप करता है, हमको शेप अप करता है। तो एक तरीके से हम लोग बोले तो परमेश्वर एक रिडीम्पटिव वर्क करता है इस ड्यूरेशन में, इस क्लेश का समय में हमारे अंदर करता है। तो ये क्यों करता है परमेश्वर? क्यों करता है परमेश्वर? अगर हम लोग पढ़े रोमियो 8 का 18, रोमन्स 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो महिमा जो हमारे इस ड्यूरेशन के बाद में प्रकट होने वाली है, वो इस ड्यूरेशन जो भी हम लोग सह रहे हैं, जो भी ताड़ना, जो भी दुख, उसके सामने क्या है?
बहुत बड़ी है, हमारा दुख उसके सामने क्या है, छोटा है। और अगर हम लोग पढ़ें 2 कोरिन्थियन 4:17 पढ़ें तो वहाँ पे भी परमेश्वर इसी चीज़ को बोलता है, लेकिन इसमें और एक चीज़ एडेड है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians 4:17 2 Corinthians 4:17 क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि हम लोग का हल्का सा क्लेश या फिर थोड़े ही समय का क्लेश हमारे लिए आगे जाके परमेश्वर क्या रखा है, महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म को रखा है, और उसके साथ क्या रखा है, अनंत महिमा को रखा है। सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर का और भी एक बड़ा योजना है। क्या योजना है? अगर हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 8:19, Romans 8:19 क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने की बात जो रही है। कैसे प्रकट होगा मनुष्य का पुत्र? हमारे द्वारा मनुष्य के पुत्र का प्रकटीकरण होगा। इसीलिए परमेश्वर हमें उस रिडीम्पटिव पीरियड में लेके जाता है, ताकि हम परमेश्वर का आशा को लोगों तक पहुंचा पाए। हमारे द्वारा ही है कि मनुष्य का पुत्र प्रकट होने पाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इन क्लेशों को अलाउ करता है, हमारे फायदे के लिए करता है। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान है वो हमें लज्जित करने के लिए नहीं है, हमें हार पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अनंत महिमा तक पहुंचाने के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा और हमारे द्वारा करेगा, इसीलिए है। हम आज होपलेस हैं तो आपको घमंड करना चाहिए। क्यों घमंड करना चाहिए? क्योंकि आप आगे जाके दूसरे के लिए होप बनने वाले हैं। हालेलुया। तो ये जो होप है उसको अगर हम लोग और अच्छे से समझना चाहें तो एक स्टोरी से हम लोग समझेंगे। रूथ का स्टोरी, नाओमी का स्टोरी। और रूथ जो थी वो अन्य जाति से थी, मोआबिन थी। मोआब देश जहाँ पे बहुत सारे देवताओं का पूजा किया जाता है, मूर्ति पूजा किया जाता है, एक वैसे बैकग्राउंड से वो थी। और लेकिन फिर भी होपलेसनेस का सिचुएशन में उसका कैरेक्टर कैसा था उसमें हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे रूथ चैप्टर 1 का 3 से 8 तक। रूथ 1:3-8 और नायोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नायोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और इन्होंने एक मोआबी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नायोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नायोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और उनसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तो बेसिकली यहाँ पे सिनारियो ये है कि नाओमी जो रूथ की सास थी, यहाँ पे 3 मृत्यु का बात किया जा रहा है। नाओमी का पति एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे मर चुके हैं, और नाओमी जो है वो निर्णय की है कि वो अपने देश को लौट जाएगी, और वो अपने दोनों बहुओं से, जो कि ओर्पा और रूथ हैं, उन दोनों को वो बोलती है कि तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ। लेकिन
अगर हम लोग आगे अगर हम लोग पढ़ें 14 से, रूथ 1:14 तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओर्पा रेडी हो गई जाने के लिए, लेकिन रूथ क्या की, वो अलग ना हुई। उसने विदाई करने वाला जो होता है, एक दूसरे को चूमना, अलविदा कहना, उसने वैसा नहीं किया। तो नीचे अगर हम लोग पढ़ेंगे 15 में, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ, इतना ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब देख रही है नाओमी कि ओर्पा तो जा रही है, मुझे अलविदा भी कह दिया, लेकिन रूथ जो है वो नहीं जा रही है। तो वो क्या कहती है, जैसे तुम्हारी जेठानी अपने देवताओं के पास लौट गई, वैसे ही तुम भी अपने जेठानी के पीछे लौट जा। लेकिन बड़ा ही अद्भुत चीज यहाँ पे रूथ बोलती है। अगर हम लोग 16 में पढ़ेंगे, मैं पढ़ दे रही हूँ। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अद्भुत चीज बताना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे बोला है। रूथ जो थी अन्य जाति से थी, और जिस वक्त नाओमी ने पहली बार बोला कि तुम लोग अपने अपने मायके लौट जाओ, अपने बहुओं से जब बोला ओर्पा और रूथ से, उसी वक्त रूथ ने ये सोच लिया था जो उसने वचन 16 में कहा कि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये एक तरह से उसने अपना डिसीजन सुनाया जब दूसरी बार नाओमी ने उसे टोका। तो जब तक हम लोग कोई चीज सोचते नहीं, तब तक हम लोग अपना डिसीजन नहीं सुनाते। तो जाहिर सा बात है, रूथ ने पहले ये चीज सोचा, उसके बाद उसने क्या किया, जाहिर किया कि मुझे खुद से अलग मत कर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब इस बात को उसने अपने हृदय में सोच लिया था, उसी वक्त परमेश्वर का होप उसके अंदर आ गया था। और ये हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे 18 वचन में, जब उसने यह देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात ना कही। यहाँ पे क्या कहता है कि रूथ जो क्या है, अपने डिसीजन में एकदम अड़ी थी, एकदम स्टेबल थी। और जैसा हमने होप इन गॉड का हेब्रू शब्द का जो हमने स्टडी किया अभी थोड़ी देर पहले, कि उसका मतलब क्या होता है, टू रिमेन स्टेबल, टू रिमेन स्टेबल होता है। जब हम लोग होप इन गॉड का बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी रहता है। निश्चय परमेश्वर का होप उसके अंदर में आ चुका था, इसीलिए वो अपने डिसीजन पे क्या थी, स्टेबल थी। और एक चीज मैं यहाँ पे एक प्यारा सा चीज बताना चाहूंगी। नाओमी जो थी, दुख में एकदम उसका हृदय रो रहा था। उसने 3 मृत्यु देखा था, अपने पति का, अपने दोनों बेटों का। उस दुख को दबा के उसने अपने दोनों बहुओं को बोला कि तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक होप था। क्या होप था? उसके अंदर ये होप था कि उसका देखभाल करने के लिए कोई हो, उसका बुढ़ापे में सहारा के लिए कोई हो जो उसको सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो बार बार रूथ को जाने के लिए बोलती है और परमेश्वर का होप उसके अंदर में एंटर कर चुका है, क्योंकि वो बात सोच ली थी कि वो जीवित परमेश्वर के पंखों तले आना चाहती है। तब क्या होता है, रूथ नाओमी के लिए क्या बनती है, होप बनती है। क्या हमारा कैरेक्टर ऐसा है? जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कोई होपलेस है, होपलेसनेस का परिस्थिति में है, तो हम लोग क्या उसको सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, या फिर उसके लिए खड़ा रहते हैं? हमें ये चीज सीखने का जरूरत है। और इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगर हम लोग
19 से पढ़ते हैं, रूत 1 का 19 से अगर हम लोग पढ़ते हैं, रूथ 1:19 सो वे दोनों चल निकली और बेथलेहम को पहुंची और उनके बेथलेहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नायोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नायोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी कर के लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नायोमी कहती हो? इस प्रकार नायोमी अपनी मोआबित बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय बेथलेहम में पहुंची। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बेथलेहम को पहुंचते हैं। नाओमी और रूथ अपने देश बेथलेहम को पहुंचते हैं, और जब नाओमी को उसके पड़ोसी स्त्री लोग कहते हैं कि देखो वो तो नाओमी है, तो नाओमी कहती है कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का मतलब होता है प्लीजेंटनेस और मारा का मतलब होता है बिटरनेस। बिटरनेस यानी वो दुख जो सहन से परे है, जिसको हम लोग सह नहीं सकते। मतलब इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि नाओमी के अंदर कितना ज्यादा दुख था। उसने कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को मतलब इतना ज्यादा दुख में थी कि वो परमेश्वर को भला बुरा कहने लगती है। परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिया है, परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख में डाला है। लेकिन इस जगह पे अगर हम लोग रूथ को देखें, वो अन्य जाति से थी, लेकिन जब वो सामने में वहाँ का परमेश्वर के बारे में अपनी ही सास से नेगेटिव चीजें सुन रही है, तो भी वो स्टेबल है। वो ये नहीं बोल रही है कि नहीं आपका परमेश्वर तो ऐसा है वैसा है, मुझे वापस जाना है अपने देश। नहीं, वो क्या की, वो स्टेबल रही। क्यों स्टेबल रह पाई? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आशा था। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या होता है, रूथ जो थी वो नाओमी की थी, क्या बन गई? आशा बन गई। और जो भी नेगेटिव सिचुएशन था वो भी उसे उसके डिसीजन से नीचा नहीं कर पाया, उसको मतलब उसके डिसीजन से उसको हटा नहीं पाया। क्या हम लोग जब हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन आता है, ऐसे बिटरनेस का सिचुएशन आता है, जब शैतान हमारे माइंड में डालता है, हमारे परमेश्वर के अगेंस्ट हमको कंप्लेनिंग बातें बार बार आता है, तो क्या हम लोग रूथ के जैसे स्टेबल रह पाते हैं परमेश्वर के आशा में? ये हमें रूथ के इस कैरेक्टर से सीखने का जरूरत है।